आप हमेशा कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, तो कंपाउंडिंग के जो रूल्स हैं क्या वो चेंज हो गए हैं क्योंकि मार्केट डायनामिक्स चेंज हो गई है? नहीं, कुछ नहीं बदला है। ये तो कोई ऐसा कोई लिखा हुआ कोई महाभारत थोड़ी ना है, कोई इट्स अ कंपाउंडिंग मीन्स स्टडी यू कीप मेकिंग 18-20% फॉर मेनी ईयर्स टू कम, लाइक 30-40-50 ईयर, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। बिकॉज क्या होता है कि मान लो 25% से बन रहा है, तो 25% से क्या होता है कि 10 साल में 10 गुना आता है। बट 10 साल में 10 गुना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 20 साल में 100 गुना होता है, उधर मजा है। क्योंकि आपने 100 में खरीदा, वो 1000 हो गया, ठीक है, 10 साल लगा, मतलब यू मेड गुड मनी, बट दैट इज नॉट कंपाउंडिंग। द रियल कंपाउंडिंग इज व्हेन दैट 1000 बिकम्स 10,000, आपका परचेज प्राइस स्टिल रिमेन्स 100। क्योंकि देखिए परचेज प्राइस नहीं बदलता है। अच्छा, उसके बाद 30वां साल चल जाए तो वो 10,000 जो होता है 1 लाख हो जाता है। ये सॉरी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तो आपका जो 100 रुपये का चीज़ जो है वो 1 लाख का हो जाएगा। और ये इंडिया में बहुत पॉसिबल है, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। तो वो इकोनॉमी में जो है ना वो पुल है टू जो बड़े बड़े वेल रन बड़ी बिग कंपनी, जैसे एसबीआई है, एसबीआई को कोई टेंशन नहीं, उसका 22-23-24% जो मार्केट शेयर क्रेडिट और डिपॉजिट में वो कंटिन्यू रहेगा, एंड टेक्नोलॉजी को सबका बेनिफिट आ रहा है, तो उसका जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो तो इकोनॉमी के साथ चलेगा ना। तो ऐसे कंपाउंडर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, बट सिक्लिकल है क्योंकि क्रेडिट साइकिल है, कभी जाके एनपीए साइकिल खराब हो गया तो उसको भी मार पड़ती है। अब देखिए कोविड के टाइम में 150 रुपये का भाव था, वो 150 वाला हो गया 1000-1100 का भाव। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट ये हम बेसिकली कंपाउंडिंग समझिए, इंडिया कंपाउंडेड है, इसमें स्टॉक्स भी कंपाउंडेड होंगे। अब वो अपनी समझ से करिए कि अगले 20 साल में कौन सी कंपनी यहाँ से और अच्छी बनेगी। आज यदि मान लो उनका मार्केट शेयर अर्निंग्स में मान लो 1% है, कि 25 साल में 2% हो जाएगा, बिकॉज अर्निंग्स इटसेल्फ इज ग्रोइंग। आप समझ रहे हैं? सो उस टाइप के तो वो बिजनेस अच्छा होना चाहिए। उसी कारण कंज्यूमर बिजनेस जो है ना वो नहीं बदलता है। आपका ये फ़ोन बदल जाएगा, टेक्नोलॉजी बदल जाएगा, कंप्यूटर बदल जाएगा, लेकिन जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो का वही है। वही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं आप, वही सोप्स यूज़ कर रहे हैं, वही कपड़े यूज़ कर रहे हैं आप, वही कार यूज़ कर रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो क्या ह्यूमन बीइंग इज सेम, और उसी कारण से ऑल द बिजनेसेस वेल रन अराउंड ह्यूमन बीइंग दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज उनका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा है। सर हमने अपने कंज्यूमर बिजनेस के बारे में बात की, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की वजह से बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं। सब बदलेगा। जैसे आप $2,500 पर कैपिटा है, वो 4-5,000 करोड़ तो अलग चीज़ बिकेगी, कार बिकेगा, मोटरसाइकिल नहीं बिकेगा। 5,000 के बाद मोटरसाइकिल नहीं बिकने वाला, तो इधर से गोल्डन पीरियड 2,500 से 5,000 का जो पीरियड है 7-8 साल, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर 2 व्हीलर। जो होने का हो जाएगा, उसके आगे फिर फ्लैट हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि 2 व्हीलर्स का जो नेक्स्ट 5 ईयर्स इज द बेस्ट ईयर्स, उसके बाद ये मेरे डेस्क अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, है ना। पर उसके बाद क्या आपको लगता है कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स वाले व्हीकल्स आ जाएंगे? वो 2 चक्के या 3 चक्के की बात कर रहे हैं, उसमें अंदर इंजन किसका लगता है, इलेक्ट्रिक का लगता है या आइस का लगता है। उसमें रेगुलेटरी चक्कर भी है। मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि यू कैन नॉट डिप्लॉय एनी मोर, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी मोर पेट्रोल इंजन, फिर क्या करोगे आप? आपको आईसी खरीदना पड़ेगा, सॉरी ईवी खरीदना पड़ेगा ना। सर एक चीज़ जो आप